हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज न्यू स्टाइल प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया है 14 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच और आर्म होल भी मैंने 5.5 इंच लिया है। और चेस्ट है हमारा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होते हैं 8 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है, उसके बाद मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। और नेक विड्थ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने 2.5 इंच लिया है। और बैक नेक का जो डीप है वो मैं ले लूँगी 11 इंच। आप लोग जितना डीप चाहे इतना डीप ले सकते हैं, या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन आप लोग बना सकते हैं या सिंपल भी रख सकती है। तो देखो बैक साइड में मैंने इस तरह से एक डिज़ाइन बना दिया है और ये जो डिज़ाइन है ना बहुत ही खूबसूरत है एंड बहुत ही आसान है उसको कटिंग करना एंड सिलाई करना। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए, अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये ना बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा। आप लोग चाहे तो फ्रंट ओपन भी बना सकती है या बैक ओपन भी बना सकती है, आप लोगों का मर्जी। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैंने इस तरह से कटिंग भी कर लिया है बैक पार्ट को। और उसको ओपन करने के बाद देखो इस तरह से होगा, जो डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए, अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और आप लोग फ्रंट पार्ट को भी 2 फोल्ड करके उसके बाद कटिंग करना। तो मैंने बैक पार्ट में मैंने इस तरह से एक छोटा सा पिन लगा दिया है, अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड किया है और उसके ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को इस तरह से रख दिया है। अभी उसको चारों ओर में मार्किंग कर लूँगी। चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। और आप लोग ना हमेशा ही प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट साइड में जो हमारा नीचे का साइड होता है ना वहाँ साइड में ब्लाउज ऊपर उठ जाती है फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट ब्लाउज में। तो आप लोग 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो ब्लाउज कभी ऊपर उठेगा नहीं, जो फिटिंग्स है ना बहुत ही अच्छा आएगा। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना है। और यहाँ से 2.5 इंच पर एक मार्किंग कर दूंगी और यह से 2 इंच पर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी इस तरह से मैं मार्किंग कर दूंगी, तीनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। और 5.5 इंच में मैंने इस तरह से और एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से मैंने जो डीप है वो मैंने रखा है 6.5 इंच। आप लोग चाहे तो 7 इंच भी डीप रख सकती है, तो मैंने इतना डीप नहीं किया, 6.5 इंच लिया है, नॉर्मल डीप किया है। और मैंने टक्स पॉइंट के लिए 9.5 इंच में एक मार्किंग कर दूंगी, इस तरह से 9.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से ले लूँगी 3 इंच में एक मार्किंग कर दूंगी 3 इंच पर। और नीचे की साइड से भी मैंने 3 इंच पर एक मार्किंग कर दूंगी। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी। और 1.5 इंच ले लूँगी प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए और 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। अभी उसको इस तरह से मैं मिला दूंगी। प्रिंसेस कट का मैंने शेप दे दिया है। और ये जो मैंने 1.5 इंच लिया है ना प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए, वो 1.5 इंच मैंने साइड से और ले लिया है ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े, इसलिए। और जो मैंने 1/2 इंच लिया था ना नीचे की साइड में वो मैंने इस तरह से तिरछा करते मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गया, अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड टिचिंग करना, जैसे दिखाऊंगी आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था ना वैसे वैसे मैंने कटिंग कर लिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। इस पार्ट को इस तरह से होगा। अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए जो हमारा बैक पार्ट है वहाँ से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा, इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच।
और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है और चौड़ाई में ले लूँगी 8.5 इंच, जो मैंने मेजरमेंट में पाया था 8.5 इंच, और लंबाई ले लूँगी मैं 6.5 इंच। आप लोगों का जितना लंबाई चाहिए इतना लंबाई ले लेना, लेकिन जितना लंबाई लेंगे ना उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। और ये साइड से लेना है 2 इंच पर और ऊपर की साइड से लेना है 1 इंच पर। अभी दोनों मार्किंग के इस तरह से मिला देना है और जैसे हमारा नॉर्मल स्लीव होता है ना उसका शेप दे देना है। तो मैंने शेप दे दिया है और मुहूरी ले लूँगी 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। उसके बाद मैंने इस तरह से मिला दूँगी। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग ना हमेशा स्लीव को फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना, तो देखना आर्म होल की साइड में कभी झूल नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है वो भी मैंने 2 फोल्ड करके रख कर उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है। उसके बाद जितना भी पार्ट है ना वो एक एक पार्ट को मैं इस तरह से रखूँगी और उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। और मेन फैब्रिक को ना मैं थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़े से बड़ा रखते हुए कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक कटिंग करना कंप्लीट हो गए। अभी मैं मशीन पे आ गई और अस्तर का जो फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने सिलाई करके जॉइन भी कर लिया है और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है। तो देखो सभी पार्टों से जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है वो मैंने कटिंग कर लिया है। अभी मैं एक एक पार्ट को जॉइन करके आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। तो मैं सबसे पहले फ्रंट पार्ट सिलाई करूंगी और फ्रंट साइड में जो ये नेक का साइड है ना वहाँ साइड में मैं पाइपिंग लगाऊंगी। और ये जो पाइपिंग है वो रेडीमेड पाइपिंग है। आप लोग चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं या एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के भी फिनिशिंग दे सकते हैं, आप लोगों का मर्जी, लेकिन पाइपिंग लगाने से देखने में अच्छा लगता है। तो देखो मैं पाइपिंग किस तरह से लगा रही हूँ और ये जो पाइपिंग है ना वो रेडीमेड पाइपिंग है। तो जैसे हमारा नेक का शेप है ना उसी की शेप की किनारे किनारे पे मैंने पाइपिंग को इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया है। उसके बाद मैं छोटा छोटा कट लगा दूंगी ताकि उल्टाने में आसानी हो। ज़्यादा कट नहीं लगा, छोटा छोटा 1-2 कट लगा दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ भी इस तरह से किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर रही हूँ। तो देखो प्रिंसेस कट में फ्रंट साइड में जो एक पार्ट होता है वो पार्ट रेडी हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट को जॉइन करूँगी। ये जो पार्ट है ना वो मैं जॉइन करूँगी। और आप लोग ने ये जो पार्ट है ना हमेशा ऊपर की साइड से लगाना और दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे तो हो जाएगा। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर एक पार्ट सिलाई कर लिया और दूसरा पार्टों को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। तो देखो सिलाई करने के बाद ना थोड़ा सा भी क्रीज नहीं आया है फ्रंट साइड में, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से हुआ है। बहुत लोग ना क्या करती है, ये जो पार्ट है ना वो ज़्यादा खींच देती है, मतलब खींच देती है, इसलिए ना ये जो पार्ट होता है वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो एक पार्ट आप लोग ऊपर से लगाना और दूसरा पार्ट नीचे से लगाना। तो दोनों पार्ट लगाना हो गए हैं। अभी उसके साथ साथ जो साइड में ये बेल्ट की तरह मैंने कटिंग किया था ना वो भी पार्ट में जॉइन करूँगी। तो उससे पहले इसके किनारे किनारे पे मैं एक्स्ट्रा पाइपिंग लगा दूँगी। और आजकल ना ये जो ब्लाउज़ है ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। मुझे ना बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इस तरह से जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने के लिए।
उसका जो पेपर फॉर्मा है ना, बहुत लोगों ने मेरे से ऑर्डर भी किया था, तो बहुत लोगों ने पेपर फॉर्मा लिया भी है, लेकिन वो पेपर फॉर्मा से कैसे ब्लाउज़ सिलाई करती है, कटिंग करती है, वो नहीं पता था। तो मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया था, कमेंट किया था, तो ख़ास करके वो लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दिया था, उसके बाद पीछे की तरफ मैंने फोल्ड कर दे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ पाइपिंग को देखते हुए किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। और ये जो पाइपिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। उसका जो फिनिशिंग है ना पाइपिंग का, बहुत ही अच्छी आती है सिलाने के बाद। तो देखो एक पार्ट में मैंने जिस तरह से पाइपिंग लगाया है ना, दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से पाइपिंग लगा लिया है। तो देखो ये जो पार्ट है मैं इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी और पिन से पहले सेट कर लूँगी, उसके बाद मैं सिलाई करूँगी। मैंने अच्छी तरह से बैठा के इस तरह से पिन लगा रही हूँ। और मेरी यूट्यूब चैनल पर ना हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो एक पार्ट में मैंने इस तरह से पिन लगा दिए है और दूसरा पार्टों में भी मैं इस तरह से पिन लगा दूँगी और उसके बाद मैं सिलाई करूँगी। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग्स भी अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ही ट्राई करना कि कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो पाइपिंग की किनारे किनारे पे मैंने इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। इसकी किनारे किनारे पे मैंने सिलाई की है और उसके बाद मैं और एक सिलाई कर दूँगी इसके साथ साथ, और दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। पाइपिंग की किनारे किनारे पे तो मैंने एक सिलाई किया ही है ना, उसके साथ साथ मैं और एक सिलाई कर दूंगी दोनों पार्टों में। देखो थोड़ा सा गैप रखकर मैंने सिलाई करी हूँ और दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई किया है। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है और नीचे की साइड में भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दिया है नीचे की साइड में। तो मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अभी मैं बैक पार्ट को भी रेडी कर लूँगी और बैक पार्ट में भी मैं पाइपिंग लगाऊंगी। तो पाइपिंग लगाने से पहले मैं इस बैक पार्ट में हुक पट्टी लगा लूँगी। और लेफ़्ट साइड में जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच लेंगे तो हो जाएगा। हुक पट्टी का चौड़ाई ज़्यादा चौड़ाई भी नहीं चाहिए, आप लोगों को जितना कंफर्टेबल लगे, अच्छा लगे इतना ही लेना, लेकिन कम भी मत लेना, 2 इंच से ज़्यादा ही लेना। तो देखो मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी और लेफ़्ट साइड में ना होगा हुक का घर। तो देखो मैंने सामने की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई कर दिया, उसके साथ साथ में और एक सिलाई कर दूंगी। आप लोग ना हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाएंगे तो बैक साइड में फुला फुला सा नहीं होगा, फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो देखो अभी मैं राइट साइड में भी हुक पट्टी लगा लूँगी और राइट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 2 इंच लेंगे तो हो जाएगा। 1.5 इंच या 2 इंच लेंगे तो हुक पट्टी का जो चौड़ा है ना वो हो जाएगा। उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर इस तरह से सिलाई कर देना है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। और आप लोग ना पीछे की तरफ इतना फोल्ड करके सिलाई करना जितना आप लोगों को ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं होगा। तो आप लोग पतला करके फोल्ड करके सिलाई करेंगे ना तो फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो देखो दोनों पार्टों में मैंने हुक पट्टी लगा दिया है। अभी मैं नेक में एक्स्ट्रा पाइपिंग लगा दूँगी। जिस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट में पाइपिंग लगाया है ना, वैसे मैं ये जो बैक पार्ट है बैक पार्ट में भी पाइपिंग लगा दूँगी।
और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, तो वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं खुद पेपर फॉर्मा कटिंग करके देती हूँ और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करना है उसका फुल डिटेल से मेरी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और पेपर फॉर्मा से आप लोग कटिंग करेंगे ना और सिलाई करेंगे तो जो टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम लगते हैं और फैब्रिक भी बहुत ही कम लगता है और फिनिशिंग से हो भी जाती है। तो आप लोग पेपर फॉर्मा चाहे तो ज़रूर ले सकती है। तो देखो पाइपिंग की किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई कर दी, उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए मैं किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। जैसे मैंने पाइपिंग लगाया है ना वैसे ही उसी की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। और ये जो नेक डिज़ाइन है ना वो डीप नेक पर है और ये बहुत ही आसान है सिलाई करना और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है सिंपल में। तो देखो एक सिलाई तक कर दिया है। अभी उसके पीछे की तरफ इस तरह से करके उसके किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूंगी। तो देखो एक साइड में मैंने जिस तरह से पाइपिंग लगाया है ना दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से पाइपिंग लगा दूंगी। और उसके बाद में बैक पार्ट में मैंने टेकन भी दे दिया है और नीचे की तरफ एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग भी दे दिया है। आप लोग बैक पार्ट में टेकन दे देना और नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग भी दे देना। तो हमारा ये जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गए हैं। अभी मैं बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को मैं रखूँगी और शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए शोल्डर में, 1/2 इंच लेंगे तो हो जाएगा। और दोनों शोल्डर को मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। अभी दोनों पार्टों को मैं इस तरह से मिलाऊंगी और किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर दूंगी, किनारे किनारे पे। तो देखो दोनों साइडों में मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो मैंने काट कर लिया है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी अच्छी तरह से। और उससे पहले देखो साइड में ऊपर की साइड में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा सा, वो भी मैंने काट कर लिया है। आप लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तो साइड से काट कर लेना इस तरह से। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और आप लोग स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। तो देखो स्लीव में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है और ब्लाउज़ में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है। उसके बाद ये जो हमारा स्लीव का मिडिल है, स्लीव का मिडिल और ये जो शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल से मैं स्लीव को लगाऊंगी और 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव सिलाई करूँगी। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे तो हो जाएगा। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव सिलाई कर रही हूँ। तो देखो मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को सिलाई कर रही हूँ। और एक स्लीव में जैसे सिलाई कर रही हूँ ना और दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा स्लीव को जो शोल्डर होता है वहाँ की मिडिल से लगाना, तो देखना परफेक्ट होगा, कभी स्लीव छोटा बड़ा नहीं होगा। देखो स्लीव लगाना हो गया है। अभी दूसरा पार्टों में भी मतलब दूसरा साइडों में भी मैं इस तरह से स्लीव लगा दूँगी। इस तरह से मैंने 2 फोल्ड किया है और उसका जो स्लीव का मिडिल है, मिडिल में एक छोटा सा मैंने मार्क किया है। अभी उसको शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगा दूंगी।
तो देखो हमारा जो स्लीव है वो लगाना कंप्लीट हो गया। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी और उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। तो उससे पहले आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और उसके बाद कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और उसके बाद मोहरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। जब मैंने कटिंग किया था ना तब मैंने कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था। जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ तब कमर का, चेस्ट का और मोहरी का मेजरमेंट लेके उसके बाद सिलाई करती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से सिलाई करना। तो देखना फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा, कभी टाइट लूज नहीं होगा। और दोनों साइडों में मैंने इस तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। तो साइडों में तो सिलाई करना हो गए है और उसके बाद साइड में थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने कट कर लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते सिलाई कर रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए और ब्लाउज़ का फिनिशिंग भी अच्छी तरह से आए। तो दोनों साइडों में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा भी कर लूँगी। तो देखो मैंने इस तरह से अच्छी तरह से उल्टा कर रही हूँ और ब्लाउज जो है ना उसका बैक साइड में भी डोरी लटकन लगाऊंगी। और ये जो ब्लाउज़ है ना वो मेरा एक कस्टमर का है और ये जो ब्लाउज़ है ना बहुत ही अच्छा फिटिंग्स आया था। वो कस्टमर ने खुद पहन के गया था। ये ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा फिटिंग्स आया था और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो उसका जो फिनिशिंग है कितना अच्छी तरह से आए है। फ्रंट साइड में जो पाइपिंग लगाया है ना उसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आया है और फ्रंट साइड में थोड़ा सा भी क्रीज नहीं आया है। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो ये जो बैक पार्ट है ना वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आया है और उसका जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही अच्छा है। सो बाय।